बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो आज उसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। इसको सोल्व कैसे करना है। तो बाब अगर गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x को बराबर कर देंगे y के। तो अब क्या आ जाएगा, y प्लस 4 और y प्लस 6 और माइनस 3। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, फिर ये जो है 4y से होगा तो 4y, फिर ये y जब 6 से होगा तो 6y, फिर ये 4 6 से होगा तो 6 4 ज़ा 24 और माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई क्या करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा 6 और 4 10y और प्लस माइनस माइनस 24 में से 3 माइनस होंगे तो प्लस 21 आ जाएगा। अब वही तरीकाकार जो हमें लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मिड टर्म ब्रेक करनी है, यानी हमें दो फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब फैक्टर की क्या है, फैक्टर किस तरह बनते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको, ये जो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट है, अब यहाँ पर क्या है 1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ जाता है प्लस 21 और हमारे पास सेंटर में क्या है प्लस 10। अब दो फैक्टर्स हमें ऐसे चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस 21 आए, प्लस या माइनस करें तो प्लस 10 आ जाए। अब ये दो फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं। फैक्टर कैसे बनते हैं तो वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था। अब 3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 3 7 21 और प्लस 3 और प्लस 7 अगर दोनों को आपस में प्लस किया जाए तो 10 बनता है। हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक 3 और एक 7। तो हमने इनको लिख लिया वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7y प्लस 21, यानी सेंटर वाली वैल्यू की जगह दोनों फैक्टर्स आते हैं, तो इसलिए दोनों के साथ सेंटर वाली वैल्यू का जो वेरिएबल है, अब यहाँ पर y है तो y आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आ गया तो क्या बचा अंदर y प्लस 3, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया प्लस 7, जब प्लस 7 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा यहाँ पर y प्लस 3, क्योंकि 7 3 21 होता है। अब वही तरीका कहा कि एक दफ़ा ब्रैकेट वाले को लिखना है y प्लस 3 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला y प्लस 7। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y, यानी y की वैल्यू क्या आती है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो अब आप यहाँ पे y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख सकते हैं और यहाँ भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। इसका एक और पार्ट देखते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। नेक्स्ट क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों के अंदर सेम है तो उसको बराबर कर दिया हमने y के। जब इसको y के बराबर किया तो फिर क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यानी इसकी जगह हमने पुट किया y और एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पुट किया y, तो इसके साथ माइनस 1 है तो माइनस 1 भी आएगा, आगे माइनस 20। अब y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, y से होगा तो y स्क्वायर, y 1 से होगा तो प्लस माइनस माइनस y माइनस 20। अब वही तरीकाकार के हमने इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो फैक्टर के लिए हमें माइनस 20 चाहिए, यानी फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 आए और उनको प्लस माइनस करें तो माइनस 1 आए, क्योंकि सेंटर में हमारे पास माइनस 1 है। तो फैक्टर दो हमारे पास कौन से बन रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब दो फैक्टर्स हों और अगर माइनस भी हमें चाहिए हो तो बड़ी वैल्यू के साथ वो वाला साइन आता है जो प्लस माइनस करके हमें साइन रिक्वायर्ड होता है। तो अब माइनस है तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 5 है, छोटी वैल्यू 4 है, तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का आएगा। तो माइनस 5 मल्टीप्लाई प्लस 4, तो 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस 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 20 आ गया। और अब अगर आप माइनस 5 में से प्लस 4 माइनस करते तो माइनस 1 बचेगा, क्यों कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। अब ये दो फैक्टर्स आ गए, आपने सेंटर वाली वैल्यू की जगह दोनों फैक्टर्स पुट कर दिए, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5y माइनस 20। इसके बाद यही वाला प्रोसीजर आपने इम्प्लीमेंट करना है कि इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है और फिर आखिर में y की वैल्यू को पुट कर देना है। तो इसका एक और बहुत अहम जो क्वेश्चन है वो है
वो डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, x प्लस 4, x माइनस 5, x प्लस 6, x माइनस 7, यानी ये 4 फैक्टर उसने दे दिए और साथ -504 भी दे दिया। अब इन फैक्टर्स को सोल्व कैसे करना है, तो इसके दो मेथड्स होते हैं, एक प्लस वाला, एक मल्टीप्लाई वाला। पहले प्लस वाला इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लस वाला क्या है कि ये जितने भी कांस्टेंट है आप इनको आपस में प्लस कर लें, यानी +4 -5 +6 -7। आप इन सबको जब हल किया तो यानी सोल्व किया तो आपके पास -2 बच रहा है। जब और ये जो आंसर बचेगा इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 के साथ। जब आप इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो आंसर बचा -1। अब यहाँ ये प्रोसीजर करने का क्या मकसद है कि अब आपने दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं कि जिनका जवाब -1 हो, ठीक है ना। यानी आप अगर देखेंगे +4 -5 आंसर क्या आ रहा है -1, और अगर आप 6 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आता है +1। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो हमें क्या चाहिए -1। तो आप अगर इसको देखें -5 + 4, -5 + 4 आंसर -1, और -7 + 6 को आप देखें तो इनका भी आंसर आता है -1। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x + 4 और x - 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, x से होगा तो x² और 4x से होगा तो 4x। फिर ये जो है अब x 5 से होगा तो क्या आ जाएगा -5x, और ये +5 से होगा तो 5 4 20 ±-20 आ गया। अब इस साइड पर देखें तो वही काम x से होगा तो x का स्क्वायर, फिर ये x यानी अब 6x से होगा तो क्या आ जाएगा 6x, फिर ये जो है x 7 से होगा तो क्या आ जाएगा -7x, ये ±-7 6 42, और ये -50 वैसे ही आ गया। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है x² ± -5 में से 4 गए तो 1x -20, यहाँ से x² +6 में से ±-7 में से 6 गए तो -1x -42 -504। अब ये करने का मकसद क्यों था कि हमने बेसिकली इस क्वेश्चन को, ये जो हमने लास्ट ये जो पार्ट 2 सोल्व किया है, इस शेप में अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। जब क्वेश्चन इस शेप में आ गया तो सिंपल हो गए, क्योंकि x² - x x दोनों में सेम है, तो इसको बराबर करेंगे हम किसके, y के। x² - x को बराबर कर दिया y के। अब मेरे पास क्या बचा, y -20, y -42 और -504 मेरे पास बाहर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू उसने दी हुई थी वो वैसे की वैसे ही रही। अब ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, y से होगा तो क्या आ जाएगा y², और ये -20y से होगा तो क्या आ जाएगा -20y, फिर ये y -42 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -42y, और ये 20 जब 42 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 20 42 का 840 होता है और -504। अब ये y², ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 42 और 20 हमारे पास 62y आ गया, और इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास +336 आ गया। अब वही हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि इस कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ y के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया +336, और सेंटर में है हमारे पास 62। अब दो फैक्टर्स हमें ऐसे चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो +336 आए, मल्टीप्लाई और उनको प्लस या माइनस करें तो -62 आए। हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं 6 और 56, दोनों के साथ साइन माइनस का है। क्यों, माइनस माइनस प्लस 56 6 336 होता है, और माइनस माइनस प्लस 56 को जब 6 में ऐड किया तो -62 आ गया। माइनस क्यों आ गया कि आपको मालूम है कि बड़ी रकम का साइन आता है। अब ये दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए हैं, -6 -56 इक्वल टू -62। अब ये दोनों फैक्टर्स हमने यहाँ पर सेंटर वाली वैल्यू की जगह इंटर करने हैं। y² वैसे ही पहला फैक्टर -6y, दूसरा फैक्टर -56 तो -66y + 336। अब वही काम कि इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से आप कॉमन लें तो कॉमन आता है y, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y थे, एक y बाहर आ गया, एक y यहाँ आ जाएगा y -6, और यहाँ से आप हमने कॉमन लेना है -56, तो क्या बचेगा यहाँ पर y, और ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस 56 6 हमारे पास होता है 336 के इक्वल। अब ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन ओके है।
अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाला y-6 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला y-56। अब आप ये जो y की वैल्यू है x²-x, इसकी y की जगह इंटर कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और है इसका वो बहुत अहम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास फैक्टर्स है। आप अगर इस फैक्टर्स को प्लस करके देखें, यानी +1 +2 +3 +6, तो हमारे पास आंसर आता है 12 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। अब दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए हमें कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, तो ऐसा कोई फैक्टर्स नहीं बन रहा। क्यों कि 3 2s are 6, और यानी अब हमें फैक्टर्स से प्लस करके ऐसे प्लस माइनस करके ऐसे चाहिए तो 6 आए, तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं बनता। यानी 2 1 3 और 2 और 3 5, 6 और 1 7 तो नहीं बन रहे। तो यहाँ पर दूसरा मेथड इंप्लीमेंट होगा मल्टीप्लाई वाला। ठीक है ना बच्चे, यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला जो मेथड है वो इंप्लीमेंट होगा। मल्टीप्लाई वाला कैसे कि 3 2s are 6, और फिर अगर आप 6 1s आपका करें तो 6 1s are 6, तो दोनों साइडें मल्टीप्लाई करने से बराबर आती हैं। यानी अब आपने x+1 को मल्टीप्लाई करना है x+6 के साथ, और x+2 को मल्टीप्लाई करना है x+3 के साथ। क्यों कि 3 2s are 6 और 6 1s are 6 होता है। तो x+1 और x+6 और x+2 और x+3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये -3x का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होगा तो x², फिर 1x से होगा तो 1x, फिर x 6 से होगा तो 6x, फिर 1 6 से होगा तो 6 आ जाएगा। और इस साइड पर x से होगा तो x², फिर ये 2x से होगा तो 2x, फिर ये x 3 से होगा तो 3x, फिर ये 2 3 से होगा तो 6 आ जाएगा, और -3x का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो x स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये 6x प्लस x क्या हो जाएगा 7x, और ये +6 वैसे का वैसे ही, ये x² वैसे का वैसे ही, 3x प्लस 2x क्या हो गया 5x, और +6 वैसे का वैसे ही। अब मैंने +6 पहले क्यों लिखा कि क्योंकि इसमें ये दोनों सेम आ रहे हैं, x² + 6 x² + 6। अब x² + 6 बराबर हो जाएगा किसके, y के। x² + 6 बराबर हो गया y के, तो अंदर क्या बचा y + 7x और y + 5x -3x का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई होगी, y से होगा तो क्या आ जाएगा y², y जब 5 से होगा तो क्या आ जाएगा 5xy, तो ये 7 जब y से होगा तो क्या आ जाएगा 7xy, और ये जब 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 7 5 का 35, ये x और ये x मिलकर x का स्क्वायर, और ये -3 क्वेश्चन का हमारे पास चलता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे y² वैसे का वैसे ही, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, +5 + 7 हमारे पास 12xy आ गया, और ये 35 में से 3 माइनस हुए तो +32x का स्क्वायर आ गया है। अब दो फैक्टर्स हमें अब वही फैक्टर्स बनाने हैं, तो अब फैक्टर्स के लिए हमें +32 चाहिए और +12 चाहिए। यानी मल्टीप्लाई के करें तो +32 आए, प्लस या माइनस का करें तो +12 आए। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास बने हैं, 8 4 32 और 8 + 4 हमारे पास 12 होता है। तो ये दो फैक्टर्स बन गए। अब ये दो फैक्टर्स हमने सेंटर वाली वैल्यू की जगह एंटर करने हैं। तो अब y² वैसे का वैसे ही, 12 की जगह क्या आ जाएगा 8xy + 4xy + 32x का स्क्वायर। अब इन दोनों में से आप कॉमन लें तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा y कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा y + 8x बचेगा, क्योंकि y कॉमन आ गया। यहाँ से कॉमन आएगा +4 और x कॉमन आएगा, क्योंकि x दोनों में मौजूद है। तो क्या बचा यहाँ पे y + 4 8 32 होता है, तो 8 आया, और साथ 2x थे तो 1x नीचे आ गया। अब आप अगर ब्रैकेट्स को देखें तो ब्रैकेट्स हमारे पास दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन ओके है। अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाले को लिखना है y + 8x, और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला y + 4x। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू को इंटर कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या है x² + 6 x² + 6 + 4x, यानी मैंने इसको सीक्वेंस में लिख दिया है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी x² + 8x + 6। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू को इंटर कर दिया। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।